हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर जीके जीएस फॉर सैनिक स्कूल नवोदय या फिर आरएमएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो है इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें से कवर करेंगे कि एक्चुअल में जो जीके है जो जीएस है इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना होता है, क्योंकि देखे होंगे कि जीके जीएस से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जीके जीएस से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कई पैटर्न में यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले बात तो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है इस क्लास में पूरा डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में जो जीके जीएस है उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। बाकी एज यूजुअल क्लास का जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशंस है, सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिर। स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी, स्मार्टेस्ट प्लानिंग फॉर योर जर्नल ऑन नॉलेज। अगर सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 9th के लिए हो चाहे 6th के लिए हो, साथ ही साथ जो है नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसी के लिए जो है टारगेट करके इस वीडियो को बना रहे हैं। जीके जीएस को सबसे पहले जो है प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इसको जो है सबसे पहले तो वेटेज वाइज इसको डिवाइड करो। सीधा मैं टू द पॉइंट में आ रहा हूं। वेटेज वाइज डिवाइड करो। वेटेज वाइज डिवाइड करने का मतलब यह है कि सबसे पहले फाइंड आउट करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर ये कर लिए ना तो जो एक अदर स्टूडेंट जो नॉर्मली हर एक चीज को पढ़ के जा रहा है उससे थोड़ा सा एडवांस में रहोगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी। स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी मैं इनिशियल जब स्टार्ट किया था इस क्लास को तो वहां पे ही बोला था स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी अपने को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से जहां से रिपीटेडली वे में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू को एनालिसिस करो कि एक्चुअल बाकी ये सब टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होते ही जा रहे हैं, है ना। तो एक बार उसको चेकआउट करना है। तो यहां से पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन से चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद कौन से चैप्टर्स को बाद में प्रिपेयर करना है। पहला काम तो इस ये करना। उसके बाद सेकेंड इसमें जो है प्रिपेयर करोगे वो है इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू देना स्टार्ट कर दो। अगर अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर करना है तो पहले बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू दो। जैसे कि मेरे को ये पता चल गया कि जो है एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में जो ब्लड है, ब्लड जो चैप्टर्स है, ब्लड चैप्टर से बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो इस ब्लड वाले चैप्टर्स को कवर करूंगा। ब्लड वाले चैप्टर्स को कवर कर लिए, कवर करने के बाद जो है सीधा इसी के बेस में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूं। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना पहले बात जो है यहाँ पे पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड रहना चाहिए। अगर पीवाईक्यू इंक्लूड रहेगा थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेजेस में रहोगे, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ। ऐसे में क्या होगा कि प्रॉपर एक बार सिटिंग करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, है ना, अलग से सॉल्व करोगे और या तो एग्जाम पास में आएगा तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। उससे अच्छा क्या होगा कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो इससे थोड़ा सा एडवांटेजेस में रहोगे। कैसे एडवांटेजेस में रहोगे कि ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर पढ़े हैं इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये कौन बताएंगे? पूरा पीवाईक्यू बताएगा। समझ पा रहे इस चीज को? तो इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। चैप्टर वाइज जब इसको पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखोगे, तो अल्टीमेटली जब लास्ट डे जब ये सिलेबस कवर होगा तो फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हम लोगों ने चैप्टर वाइज सॉल्व किया। अब कहीं से क्वेश्चंस पूछ लो वहां से हम लोग टैकल कर लेंगे, है ना। और चैप्टर वाइज सॉल्व करने का एक एडवांटेजेस और ये होगा कि चैप्टर्स को पढ़ के बाद जब सॉल्व करोगे तो ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो पहले तो ये पता चलेगा कि एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड ये पता चलेगा कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो ठीक तरीके से पढ़े हैं। फिर साथ ही साथ रिवाइज भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस में रहोगे और इसी तरीके से अपने को एक्चुअल में प्रिपेयर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल यह है बायोलॉजी का, जितना भी सब्जेक्ट है जीके में तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेजेस में रहोगे। तो पहला काम ये करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखो। उसके बाद जो है सेकंड काम करना है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर लास्ट में नहीं भूलना वो है रिवाइज करना। रिवाइज, बस यही तीन चीज है जिसके थ्रू अपने को यहाँ पे
नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवाइज करने के साथ साथ जो है एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसी के साथ जो है यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। उससे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो गए इस सब चीज के बारे में अभी जैसे कि डिस्कस किए हैं। तो इसमें बस यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करो। बाकी कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो अदर मैटर है ना, वो डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन एक्चुअल में प्रिपेयर करना है तो इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस में रहोगे। साथ ही साथ इसी तरीके से जो है मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है इसका भी वीडियो डल चुका है। उसके साथ इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी डल चुका है। उसके साथ जो है और रीजनिंग, तो रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है इन सब का वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं। तो उसको एक बार देख लेना, इससे एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि हाँ हमें जो है रीजनिंग को इस तरीके से टैकल करना है, मैथ्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को जब अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जब सॉल्व करोगे तो इजी होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और कई हद तक जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा, आंसर मिला होगा कि एक्चुअल में हमें जो है सॉल्व कैसे करना है। बस थोड़ा सा जो लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहे हैं उस लेटेस्ट पैटर्न को यहाँ पे ध्यान में रखना, पीवाईक्यू को ध्यान में रखना कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें दो मेजर यहाँ पे रफली क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जीके का अगर बात करूं स्पेशली तो एक जो क्वेश्चंस आते हैं वह है फैक्चुअल्स नेचर के आते हैं, जिसमें से नॉर्मली फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि जैसे कि जो नॉर्मल महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ है, फादर ऑफ नेशंस क्यों बोलते हैं, ये नॉर्मल फैक्चुअल्स हैं। उसके बाद अगर किसी का रीजन बता रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दोनों को एनालिसिस करो। और मैं तो ये बोलूंगा बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों को जो है साथ लेके चलना, फैक्ट्स तो कवर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते चलना, जिससे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल्स भी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लेते हैं तो वहां पे टैकल करने में आसानी हो जाए। तो दोनों को मर्ज करके चलना, फैक्ट्स को भी प्रिपेयर करना और साथ ही के साथ कॉन्सेप्ट को भी प्रिपेयर करना। तो जब दोनों को आपस में प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाते हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों स्ट्रांग होगा और उसी के साथ जो है एग्जाम में मार्क्स अच्छे तरीके से फेच कर पाओगे और जो है सिलेक्शंस के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही साथ क्लासेस का पीडीएफ सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो ही जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।